नीतीश ओबेराय जी, आनंदी सर जी, अनुराधा, निशा, तिवारी मैडम, शुक्ला मैडम, हमारी मलैया मैडम और हमारी प्रिया पाटस्कर और समस्त छात्र छात्राएं। मैं यदि किसी का नाम नहीं ले पाया हूं तो क्षमा करना। सभी विद्यार्थी मित्रों, हम लोग आज यहाँ विगत 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, यानी आपने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया और आज आपने मताधिकार के ऊपर ही आपने यहाँ भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। निस्संदेह इन प्रतियोगिताओं में जैसा कि हमें बताया गया है कि आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 50 विद्यार्थियों ने अकेले निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी भी महाविद्यालय में इन कार्यक्रमों में भाग लेना अपने आप में बड़ी बात है। आपकी उपस्थिति भी यह सिद्ध करती है कि आप जागरूक हैं। और मैं वैसे कहा जाता है कि जो जगा हुआ है उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तो होती है सोते हुओं को जगाने की, परंतु फिर भी बात आती है इस समय कि आपको जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और जगाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे नीतीश सर ने परसों में बोल रहे थे तो उदाहरण दिया कि 51 में जब प्रथम बार मतदान हुआ तो मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक था। उसके बाद क्रमशः हम उस मतदान के प्रतिशत में कमी देखते चले आए और आज जाकर जो 70% मतदान था वो है 55-56 पर आकर सिमट गया। यह क्यों हुआ? और इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन का वह भाव जो हमें रामचरितमानस में कहीं दिखाई देता है कि कोई नृप होए हमें का हानि। यह भाव जब आ जाता है तो हम अपने कर्तव्य से दूर हटने लगते हैं। यह भाव आना नहीं चाहिए। यह भाव कहीं ना कहीं हमारी उदासीनता का, हमारी अरुचि का द्योतक है और इसलिए हम उस विचार से दूर रहें कि कोई नृप होए हमें का हानि। बात यहीं आकर रुकती है कि ऐसा नहीं है, कोई नृप होगा आपको हानि भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको लाभ ही हो। हम आज यही पाते हैं कि हमने जिन्हें चुनकर भेजा, यह बात किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की नहीं है, किसी दल विशेष की नहीं है। और आज जब हम इस मतदान के दोराहे पर खड़े होते हैं तो एक बात हमें अक्सर एक जुमला भी सुनाई पड़ता है और वह है कि एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, हम चुने तो किसे चुने। तो यह बात भी एक तरह से आती लगती है हमें ठीक। फिर भी जब कभी 2 बुराइयों में से भी चुनने का हो तो भी हम जो कम बुराई है उसका चयन कर लें। यह ध्यान रखें कि हम नोटा का जो अधिकार है, जो मत हम किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहते, हम किसी भी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको, उनमें से हम किसी को मतदान नहीं करना चाहते, इसका भी गलत उपयोग ना हो, यह भी ध्यान रखें। और हम खासतौर से इसी बात पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि आप ऐसा इस बात को ध्यान में रखें कि इस अधिकार का जो अभी आपको मिला है इसका दुरुपयोग ना करिएगा। आप इस बात का उपयोग करते समय इन बातों पर, इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में कौन ऐसा है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
हमें कहीं ना कहीं यह तो स्वार्थ होता है कि हम सबसे पहले यह देखें कि हम अपने हित की बात करते हैं, कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और फिर हम बात करते हैं क्षेत्र के लिए। पर निश्चित रूप से आज के समय मतदान के लिए यह भी देखना आपको आवश्यक होगा। तो आप अकेले तक सीमित नहीं हैं, आपके साथ आपका यह पूरा का पूरा युवा वर्ग जुड़ा है। इसलिए जब आप अपनी बात करते हैं तो आप समग्र की बात कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति की, एक युवा की बात नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपको इस बात को ध्यान करना होगा कि जब भी आप मतदान ना करने का विचार यदि कहीं मन में आए तो आप इस बात को देखें कि हमें कौन सा प्रत्याशी ठीक साबित हो सकता है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हमें समृद्ध, हमारे क्षेत्र को खुशहाली और समृद्धि की राह पर आगे ले जा सके। और ऐसे में आप मंथन करेंगे तो आप निश्चित रूप से 2 में से 4 में से कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को अवश्य पालेंगे जो इसको आप मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पर मंथन करेंगे तभी पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो आपके पास आपका विकल्प है, आपका अधिकार है, और आप उस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और करने के लिए आप सक्षम हैं। परंतु हम ऐसा ध्यान रखें कि क्षेत्र विकास से ही अंत में प्रदेश और राष्ट्र विकास जुड़ा होता है। हमेशा हमने कई बार कहा कि प्रारंभ किसी चीज का इकाई से होता है और धीरे धीरे वह किसी भी संख्या तक, लाख, करोड़ और कहीं भी वह संख्या पहुंच जाती है, पर उसका प्रारंभ तो कहां से होता है? इकाई से होता है। तो ऐसा ध्यान रखें कि जब क्षेत्र विकास होगा तो धीरे धीरे हम राष्ट्र विकास की ओर ही बढ़ रहे हैं। और इस मामले में हमें जो योग्य प्रत्याशी लग रहा हो, हम उसका चुनाव करें। हम इन बातों को भी ध्यान रखें कि किसमें नेतृत्व की क्षमता है, किसमें वक्तृत्व की क्षमता है, और इसके साथ साथ कौन हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकतम हित चिंतन चाह रहा है। तो ऐसे में जब आप बात करेंगे, वोट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और नैतिक मताधिकार की जब बात आती है तो हम यह मानते हैं, वैसे बहुत अच्छा विश्लेषण पनिया जी ने, हमारे सेना सर ने, तो सभी ने किया है, उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मेरा और खासतौर से मत है कि नैतिक मतदान वही मतदान है जो किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर है। यदि किसी भी प्रकार का प्रलोभन है, चाहे वह धन का हो, चाहे वह अन्य प्रकार का, जो धन का सबसे मुख्य प्रलोभन होता है, और धन के इस प्रलोभन के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु धन के प्रलोभन से ही व्यक्ति सर्वाधिक प्रभावित भी होता है। और ऐसे में आप प्रभावित ना हो तो आप मानकर चलिए कि आप नैतिक मताधिकार की ओर ही जा रहे हैं। निर्भीकता के साथ अपना मत देने के लिए यदि आप जा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं, और अभी हमारे आनंदी सर ने कि सभी से, कक्का काकी से, बब्बा बुढ़ी से और भैया भाभी से, सबसे कहिए कि उन्हें भी मताधिकार का प्रयोग करना है। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है, और निस्संदेह आप, मुझे लगता है कि हम इस बात को, अभी क्योंकि कार्यक्रम और है, आपको सभी को प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, तो हम यह कहें कि आप मतदान करने के लिए जरूर जाइए। जो जहां है वह अपने मताधिकार का प्रयोग वहां करे, वहां अवश्य पहुंचे, तभी आपके मत का कोई दुरुपयोग ना कर पाएगा। अन्यथा यह समझिए कि वैसे तो चुनाव आयोग ने बहुत सी बंदिशें लगा दी हैं इस बार, हो सकता आपके मताधिकार का कोई दुरुपयोग करने का साहस ना करे। बहुत सारे प्रेक्षक नियुक्त कर दिए हैं उसने विभिन्न रूपों में। माइक्रो ऑब्जर्वर पहले भी था, एक पुलिस ड्यूटी से एक व्यक्ति रहेगा जो
आपसे बात नहीं करेगा आप किस तरह का मतदान करवा रहे हैं, पर आपकी रिपोर्ट वह तुरंत ऊपर पहुंचाएगा। और जब वह ऊपर पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई होने की भी संभावना रहेगी, इसलिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। और मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार से यदि आप जागरूक रहे, आप पहुंचे बूथ पर, तो कोई आपके मत का उपयोग दूसरा कर ही नहीं सकता। आप मतदान तक, केंद्र तक पहुंचे, यही अपेक्षा है और इसी में इस कार्यक्रम की सार्थकता भी निहित है। यदि ऐसा नहीं किया तो निस्संदेह जो कार्यशाला है वह फलीभूत नहीं है। तो कार्यशाला की इसकी सफलता के लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप मतदान केंद्र तक पहुंचिए और अपना मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।